सबसे बड़ा डिमोलिशन। जो बचेगा बचेगा। सब कुछ ठीक रहे, कोई नुकसान आसपास ना हो, इन चीजों का बाकायदा ख्याल जो है वो रखा गया है। नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे दोनों विशालकाय टावर गिरा दिए जाएंगे। आपको बता दें, लगातार रिहर्सल से लेकर दूसरे जरूरी जो कदम है अधिकारी उठा रहे हैं। टावर को गिराए जाने से जुड़ी चुनौतियों से निपटने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और आसपास रहने वाले लोगों से भी लगातार बातचीत की जा रही है। जी हां, सुपरटेक के ट्विन टावर से सुचारिता कुकरेती की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी सहयोगी वहां पहुंची हैं। रिपब्लिक भारत आपको आज उस इमारत पर लेकर आया, उस रिहायशी इमारत पर जो सुपरटेक के ट्विन टावर से सबसे ज्यादा करीब है। जब ट्विन टावर 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त होगा तो 9 मीटर की दूरी पर बनी इस इमारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मैं ये फिर बता दूं कि जिस तरह की तैयारियां हैं, कहा यह जा रहा है कि आसपास की इमारतों पर उसका असर नहीं होगा, लेकिन जरा आप अगर दूर तक देखेंगे, जो करीब की इमारतें हैं उन्हें किस तरह से यहाँ ये जो फाइबर की चादर है उससे ढका गया है और यहाँ नीचे जहां ट्विन टावर 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त होकर गिरेगा, आप देख सकते हैं कि ट्रेंचेस जैसी बना रखी हैं। ये गड्ढा बनाया गया है क्योंकि जब मलबा गिरेगा तो मलबा इन्हीं के अंदर जाकर सेटल हो जाए, इसी उम्मीद में और इसी की तैयारी आप दूर तक देख पाएंगे जो ये गड्ढे बनाए गए हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब 3700 किलो विस्फोटक जो इसके अंदर लगाया गया है वो 9 सेकंड के अंदर अपना काम करेगा, तो आकर मलबा नीचे इम्प्लोजन के जरिए अंदर की तरफ गिरेगा, न कि बाहर की तरफ। और इसीलिए ये जब ध्वस्त होगा तो यहीं पर समा जाएगा, जो आप इस वक्त इस ट्विन टावर के दोनों तरफ गड्ढा देख रहे हैं जो बनाया गया है खास इस इम्प्लोजन के लिए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक पर, क्योंकि सबसे करीब जो रिहायशी इमारत है इस ट्विन टावर। सुपरटेक का ट्विन टावर जब यहाँ पर 28 तारीख को ध्वस्त होगा तो जो रिहायशी इमारत इस ट्विन टावर के सबसे करीब है, रिपब्लिक भारत आज उसी इमारत पर मौजूद है। यहाँ से सुपरटेक के इस ट्विन टावर की दूरी महज 9 मीटर है और सोचिए 9 मीटर की ये दूरी है और 9 सेकंड के अंदर ये ट्विन टावर गिरकर ध्वस्त होगा। और उस समय इस इमारत में जो लोग रह रहे होंगे उनका असमंजस जरा समझिए। मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ ये ट्विन टावर जहां पर खड़े हुए हैं। ये ट्विन टावर 3700 किलो विस्फोटक इसके अंदर लगा दिया गया है, लेकिन 9 सेकंड के अंदर वो अपना काम करेगा और 9 सेकंड के अंदर ये जमींदोज हो जाएंगे। लेकिन इसके आसपास का जो इलाका है, जरा अगर आप वो देखें आसपास कैसे गड्ढे बनाए गए हैं ट्विन टावर के चारों तरफ, क्योंकि ट्विन टावर के चारों तरफ जो ये गड्ढे, जो ट्रेंचेस आप देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जब ये जमींदोज होगा तो सारा मलबा, तकनीक जो इस्तेमाल की गई है इम्प्लोजन की, अंदर की तरफ गिरेगा और इसी के अंदर समा जाएगा। इसीलिए ये गड्ढे दोनों तरफ बनाए गए हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सबसे करीब तस्वीर ट्विन टावर की रिपब्लिक आपके लिए लेकर आ रहा है। आप सोचिए, यहाँ रहने वाले लोगों से कहा गया है कि उन्हें हर तरह की सावधानी बरतनी है। जब ये ध्वस्त होंगे तब तो यहाँ लोग मौजूद नहीं होंगे, लेकिन सोचिए इतनी करीब से जो टावर वो देख पा रहे हैं वो कुछ सेकंड के अंदर जमींदोज होगा और उसका क्या असर यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा, उसके बारे में जरा सोचिए। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लोजन होगा, जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये सफेद चादर, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, इसे जियो फाइबर कहते हैं। और ये फाइबर किस तरह से यहाँ पर जब ये ध्वस्त होगा तो उसमें कारगर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त रिपब्लिक आपके लिए लेकर आ रहा है वो तस्वीर जो सबसे करीब है इस ट्विन टावर के। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक के 2 टावर सियान और एपेक्स, जिनको 28 अगस्त को जमींदोज कर दिया जाएगा। 3700 किलो डायनामाइट का इस्तेमाल होगा।
सुपरटेक के वो ट्विन टावर्स जो 28 तारीख को महज 9 सेकंड के अंदर जमींदोज हो जाएंगे, लेकिन उन ट्विन टावर्स के सबसे करीब जो रिहायशी बिल्डिंग है, आज उसी बिल्डिंग पर रिपब्लिक भारत आपको लेकर आया है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट का ये टावर जो कि महज 9 मीटर की दूरी पर है। अब सोचिए 9 सेकंड के अंदर ये इमारत जमींदोज होगी और 9 मीटर की दूरी पर सबसे करीब इस वक्त रिपब्लिक आपको लेकर आ रहा है उस रिहायशी इमारत पर जहां पर लोग अभी भी रह रहे हैं। हालांकि सारी ताकीद उन्हें कर दी गई है कि कैसे उन्हें इसे खाली करना है। एक बार इस इमारत की जरा भव्यता पहले आप देख लीजिए, कितनी ऊंची ये इमारत है, 100 मीटर से भी ऊंची, और कुतुब मीनार से ऊंची ये ट्विन टावर्स कैसे 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त होंगे इंप्लोजन के जरिए, यानी जब इमारत गिरेगी तो अंदर की तरफ गिरकर ध्वस्त होगी। आसपास का इलाका एक बार जरा देखिए, जो आप देख रहे हैं ये सफेद कपड़ा नहीं है, जियोथर्मल फाइबर है जिससे यहाँ आसपास की इमारतें ढकी गई हैं। इसकी क्या अहमियत है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये भी दिखाती हूं कि नीचे जहां ये सुपरटेक के ट्विन टावर्स बने हुए हैं, नीचे जरा देखिए जो गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों को इसलिए खास तरह से ट्रेंचेस की तरह बनाया है कि जब ये इमारत जमींदोज होगी तो ये मिट्टी, ये मलबा यहीं आकर किस तरह से सेटल होगा, यहीं आकर जमेगा, ये जरूरी है। और इसीलिए जरा नीचे भी एक बार अब आप यहां से दिखा सकें, दोनों तरफ से ये गड्ढे बनाए गए हैं और मॉनिटरिंग इसकी रोज की जा रही है। ये भी आपको बताऊं, जो मेन इंप्लोजन है उससे पहले तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे करीब रिपब्लिक आज आपको लेकर आ रहा है। मेरे ठीक पीछे ये ट्विन टावर, और 9 सेकंड के अंदर जब ये जमींदोज होगा 3700 किलोग्राम विस्फोटक इसके अंदर लगा हुआ है। लेकिन 9 सेकंड का ये खेल आसपास के इलाके को किस तरह उस पर प्रभाव डालेगा मैं आगे आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन जरा इस ट्विन टावर की भव्यता देख लीजिए, कितना ऊंचा है ये, 103 मीटर ऊंचा, और 9 सेकंड के अंदर जमीन में समा जाएगा। हमारे साथ मयूर मेहता जी हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इस ट्विन टावर को गिराने के लिए। क्या प्लानिंग है, किस तरीके से इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा और अब तक क्या प्लानिंग पूरी की जा चुकी है? तैयारियां एक्सप्लोजिव लगाने का काम 3 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका है। लास्ट 2.5 दिन से फ्लोर टू फ्लोर इंटरकनेक्शन चल रहा था, वो भी कल दोपहर को अंदाजित समय पे कंप्लीट हो गया है। अभी जो काम बचा है फाइनल चेकिंग चलना है 28 तारीख दोपहर 12 बजे तक। मतलब जो हमने अभी तक एक्सप्लोजिव चार्ज किए हैं और उसके जो इंटरकनेक्शन किए हैं वो थरली एक एक लोकेशन पे जाके वहाँ पे उसको चेक क्लियर करना है अकॉर्डिंग टू आवर शीट, डेटा शीट, कि भाई वो कनेक्शन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। 12 बजे के बाद जब हम फाइनल कनेक्शन करके फाइनल चेकिंग करके नीचे उतरेंगे तो कियान और अपेक्स की दोनों की इंटरकनेक्टिविटी करनी है, दोनों बिल्डिंग की, जो अभी तक हमने नहीं की है। कितना किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया? 3700 किलो करीब। अच्छा, और अगर बात करें कि आसपास की बिल्डिंगें बहुत करीब हैं तो किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ में यहाँ पे रहने वाले लोग भी हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग आपने करके? सोसाइटी वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, दोनों ATS वाले हों चाहे एमराल्ड वाले हों, उन्होंने अपने स्तर पे निश्चित प्लानिंग कर लिया है। कल मॉर्निंग में 7 सवा 7 बजे तक पूरी सोसाइटी यहाँ खाली हो जाएगी। कुछ बंदे रहेंगे सिक्योरिटी, और कुछ RWA मेंबर्स सिलेक्टेड जो नॉमिनेटेड है इसके लिए, वो लोग करीब 12 बजे निकलेंगे यहाँ से लास्ट अपने डोर्स लॉक करके। एमराल्ड का 2 नंबर गेट 1:45 बजे बंद होगा, क्योंकि हमको एमराल्ड में और ATS में वाइब्रेशन मेजरमेंट, नॉइज़ मेजरमेंट, डस्ट मेजरमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट CBRI को, एडिफिस को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, नोएडा अथॉरिटी को, ये सब इंस्टॉल करना है केवल 15-20 मिनट पहले। तो 1:45 बजे करीब ये इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने के बाद ये फाइनल गेट दोनों के 2 नंबर गेट ATS, 2 नंबर गेट एमराल्ड का क्लोज होगा, और उनके RWA मेंबर्स अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी गेट लॉक करके चले जाएंगे। जब ये बिल्डिंग गिराया जाएगा कितने किलोमीटर तक आम जो जनजीवन है उसको रोका जाएगा, जो ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा? आप सुपरटेक बिल्डिंग के फेसिंग से देखेंगे तो वह पश्चिमी साइड में 450 मीटर है, क्योंकि वहाँ गार्डन है, कोई रहायशी इलाका नहीं है, तो वो दायरा हमने 450 मीटर रखा है। बाकी की तीनों दिशाओं में हमने 250 मीटर की रेंज रखी है, जो पुलिस प्रशासन के साथ पूरी मैपिंग की गई है। सुबह 7 बजे से वो लोग पूरी एरिया कॉर्डन करना चालू कर देंगे। अच्छा, जो इसमें जो आसपास के बिल्डिंग में रहते हैं लोग, उनके लिए क्या दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? नहीं, वो उन्होंने अपनी व्यवस्था स्वयं की है उन्होंने।
कितने मजदूरों को लगाया गया है, कितने कर्मी लगे हैं, कितने आपके टीम के लोग लगे? आज की तारीख में अगर आप पूछो तो करीब 65 जन है और 7 फॉरेनर्स। कितनी कंपनियां लगी हैं? एडिफिस और जेट 2 ही कंपनियां हैं और कोई नहीं है। ट्विन टावर के गिराए जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख और वक्त दोनों तय हो चुके हैं। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे महज चंद सेकंड्स के भीतर ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं और रिहर्सल भी लगातार की जा रही है। 32 मंजिला इस इमारत को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने का काम भी पूरा हो चुका है और हम आपको ट्विन टावर के सबसे नजदीक से वहां की जा रही तैयारियां दिखा रहे हैं। ट्विन टावर 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त होगा तो 9 मीटर की दूरी पर बनी इस इमारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मैं ये फिर बता दूं कि जिस तरह की तैयारियां हैं, कहा यह जा रहा है कि आसपास की इमारतों पर उसका असर नहीं होगा, लेकिन जरा आप अगर दूर तक देखेंगे जो करीब की इमारतें हैं उन्हें किस तरह से यहाँ ये जो फाइबर की चादर है उससे ढका गया है और यहाँ नीचे जहां ट्विन टावर 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त होकर गिरेगा, आप देख सकते हैं कि ट्रेंचेस जैसी बना रखी हैं। ये गड्ढा बनाया गया है क्योंकि जब मलबा गिरेगा तो मलबा इन्हीं के अंदर जाकर सेटल हो जाए, इसी उम्मीद में और इसी की तैयारी आप दूर तक देख पाएंगे जो ये गड्ढे बनाए गए हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब 3700 किलो विस्फोटक जो इसके अंदर लगाया गया है वो 9 सेकंड के अंदर अपना काम करेगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक पर, क्योंकि सबसे करीब जो रिहायशी इमारत है इस ट्विन टावर के वो यही है। सिर्फ 9 मीटर की ये दूरी है इस ट्विन टावर और इस इमारत के बीच। अवैध तरीके से ट्विन टावर में 1000 फ्लैट बनाए गए और अब उसे गिराने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अधिकारियों ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करके तैयारियों को करीब से देखा है। जाहिर है आसपास के लोगों में इसे लेकर थोड़ी चिंता जरूर है। हालांकि उन्हें पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आसपास के लोगों में चिंता बनी हुई है कि कहीं इस कार्रवाई के दौरान उनके घरों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही टावर्स को गिराए जाने के बाद उठने वाले धुएं के गुबार से जल्द निपटने की भी चुनौती है। सबसे करीब जो रिहायशी बिल्डिंग है उसमें ही रहते हैं जॉय सक्सेना जी, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। सक्सेना साहब, इतनी करीब है ये इमारत, आप लोगों को तो रोज डर लग रहा होगा कब इमारत गिरेगी, आपके घरों पर क्या असर होगा? नहीं, इसके लिए तो सारा कंसर्न सोसाइटी में और आसपास की सारी सोसाइटी में जो भी रेजिडेंट्स हैं सभी को बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमको ये पता है कि वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी एडिफिस इसको डेमोलिशन कर रही है और दे आर 100% कॉन्फिडेंट कि एवरीथिंग विल गो वेरी करेक्टली एंड राइटली। बट इसलिए अप्रीहेंशन तो रहता है, अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ है। हाँ, हम लोग को आइडिया ये दिया गया है कि जो आपने ट्रेंचेस देखी नीचे अभी, जितना भी मलबा है उस ट्रेंचेस में इसलिए सेटल करेगा कि वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करेगा। तो बाद में ऊपर से जितने भी डेमोलिशंस हो के और भी चीज़ें सामान गार्बेज आता रहेगा तो वो उसमें शॉक अब्जॉर्बर काम करेगा और हम लोग के आसपास की बिल्डिंग्स में जो जर्क्स आने हैं उससे बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। 3700 किलो विस्फोटक, देश का सबसे बड़ा डिमोलिशन। जो बचेगा बचेगा। सब कुछ ठीक रहे, कोई नुकसान आसपास ना हो, इन चीजों का बाकायदा ख्याल जो है वो रखा गया है।